फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमारा बाहर का एनवायरनमेंट हमारे अंदर के एनवायरनमेंट मतलब मानसिक तनाव की भी वजह हो सकता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कैसे बाहर का एनवायरनमेंट हमारे अंदर के एनवायरनमेंट मानसिक तनाव की वजह बन सकता है। बाहर के एनवायरनमेंट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, मोटा मोटा समझने के लिए हम इसे दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग मतलब जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन को हम इंक्लूड करेंगे। अब ये कैसे इंट्रैक्शन होते हैं? पहले तो जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, एक अकोमोडेशन में रह रहे हैं, हमारे स्पाउस हो गए, पेरेंट्स हो गए और ब्लड रिलेटिव्स हो गए, जिनके साथ हम एक छत को शेयर कर रहे हैं। और इंट्रैक्शंस कैसे हो सकते हैं? हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ हो सकते हैं, मेट्स हो गए, ड्राइवर हो गए, या और कोई अगर आपका एम्प्लॉयमेंट है, या इंगेजमेंट जैसे सब्जी वाले से हो गया, ग्रोसरी वाले से हो गया, या सुपरमार्ट में आप जा रहे हैं, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी, इन सब इंट्रैक्शंस को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली अगर आप वर्किंग है तो आपके कलीग्स हो गए, तो ये सब इंट्रैक्शंस हमारे लिविंग और इंट्रैक्शंस हो जाएंगे, ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शंस हो जाएंगे। इन पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बहुत कम फोकस करना है, 20 to 30% ही फोकस करना है। बाकी जो मेजॉरिटी फोकस हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन लिविंग थिंग्स पे। क्यों? वजह क्या है इसकी? सबसे बड़ी वजह ये है कि आप चाहे अपना पूरा एफर्ट दे दो ये इंट्रैक्शंस अच्छे करने के लिए, लेकिन अगर दूसरे पार्टी का मूड नहीं है, वो नहीं चाहते आपसे अच्छा बात करना या अच्छे से कोई भी इंट्रैक्शन करना, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, आपके साथ कोई पास हिस्ट्री हो सकती है, तो वो ट्रांजैक्शन कभी भी अच्छी नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी। वर्सेस अगर आप इतना ही एफर्ट नॉन लिविंग इंट्रैक्शंस पे लगाएंगे, जिसमें हम बेडरूम, वॉशरूम्स, किचन, फ्रिज और अपना वर्क स्टेशन को, पर्सनल केयर को हम इंक्लूड करते हैं। इन अगर 5 चीज़ों पे हम अपना 70-80% दे दें तो हमारा मेंटल पीस अचीव हो सकता है। हम एक रिलैक्स इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बेडरूम में कैसे हम काम कर सकते हैं? जब हम सुबह उठे तो एटलीस्ट अपनी बेडशीट को फोल्ड कर देना, झाड़ देना, एसी ब्लैंकेट या कुछ शीट अगर आप ओढ़ रहे हैं तो उसको फोल्ड कर देना, थोड़ा डस्टिंग करके रखना अपने बेडरूम में, बेड अच्छी क्वालिटी का रखना, उसमें कोई माल फंक्शनिंग नहीं होना चाहिए, कोई इम्बैलेंस के इश्यूज़ रहते हैं कई बार, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने 24 घंटे का बहुत सिग्निफिकेंट टाइम इस जगह पे बिता रहे हैं। तो 7 to 8 आवर्स तो कहीं नहीं गए, तो ये बहुत क्लीन होना चाहिए, बहुत हाइजेनिक होना चाहिए, बहुत सूदिंग होना चाहिए, अच्छे से फ्रेगनेंस आनी होनी चाहिए, एटलीस्ट स्मेल तो ना आए, है ना। तो इसमें ड्रेसिंग रूम को भी हम अपने इंक्लूड कर सकते हैं, वार्डरूम्स को इंक्लूड कर सकते हैं कि ये सब ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कैटेगरी वाइज चीज़ें लगी होनी चाहिए, और हमें होर्डिंग करके नहीं रखनी है चीज़ों को। सेकंड चीज़ हो गई हमारी वॉशरूम्स या बाथरूम्स। अगेन वो क्लीन होने चाहिए, डेली उन्हें वाइप किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ फॉल के चांसेस हो सकते हैं। कमोड क्लीन होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। बाकी जो आपके पर्सनल केयर की चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। फ्रेश टॉवल्स डेली यूज़ करने हैं, फ्रेश पेयर ऑफ क्लोथ्स डेली यूज़ करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे हम जो जाएंगे वो है हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन एज एन अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो एक एक्सक्लूसिव अलग से हमारा वर्क स्टेशन होना चाहिए, या अगर हम बाहर कंपनी में जाके काम कर रहे हैं तो वो वाला वर्क स्टेशन हमारा क्लीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हैप्पी मेमोरीज़ की फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, कुछ मोटिवेशनल कोट्स होनी चाहिए, और सारी चीज़ें जिस पैटर्न में रखी हैं और कोशिश करना चाहिए कि उसी पैटर्न में रहें, ताकि हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी को भी पता हो कि चीज़ें कहाँ पे रखी हैं और हमें कोई क्योटिक या क्योस फेस ना करना पड़े जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाएगी हमारी किचन और फ्रिज आ जाएगा। किचन में भी हम अपना खाना बना रहे हैं, ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो हम
डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे तो वो बहुत हाइजीनिक होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, चीज़ें अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली होना चाहिए ताकि आपका खाना बनाने का मन भी करे। फ्रिज भी ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए, कोई पुरानी चीज़ उसमें नहीं रहनी चाहिए। खाने को या आटे को बहुत दिनों तक नहीं चलाना है, फ्रेशली प्रिपेयर करके फ्रेशली ही कंज्यूम करना है, और जो चीज़ें पहले आई हैं उनको पहले यूज़ करना है, बाद वाली चीज़ों को बाद में यूज़ करना है। अदरवाइज़ कई बार पीछे रखी हुई चीज़ें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं और स्मेल और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, जो इवेंचुअली अच्छी नहीं है, क्योंकि वो सब खाना ही तो आप कंज्यूम करोगे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या इंक्लूड कर लेंगे, हम अपना पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कर लेंगे। पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग डेली करना है, स्किप नहीं करना है। हमारे बॉडी से जो भी हम बाहर से इंट्रैक्शन से अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हमारी बॉडी पे आते हैं, स्वेटिंग के फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं, वो सारे वॉश अवे होने चाहिए। पर्सनल हाइजीन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डेली हमें बेद करना है, नहाना है। सेकेंडली हमें अपने क्लोथ्स पे बहुत फोकस करना है। क्लोथ्स, इनर वेयर्स, आउटर वेयर्स दोनों ही फ्रेश पेयर यूज़ करने हैं डेली में, और आउटर वेयर्स हमेशा आयरन होने चाहिए, उनमें सलवटे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो भी क्योटिक चीज़ हो जाती है। आप एक क्लीन क्लोथ पहनेंगे तो आपका माइंड भी क्लीन रहेगा, उसमें भी ऑर्गेनाइज चीज़ें ही दिमाग में आएंगी। कुछ मध्यम और स्लाइट ना खुशबू आनी चाहिए, आपके बदन से खुशबू आना चाहिए, आपके कपड़ों से खुशबू आना चाहिए, जिस इन्वायरमेंट में आप हो उसमें भी हल्की अच्छी खुशबू आनी चाहिए। वही बदबू ना हो, खुशबू हो, तो उसमें बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, ना नेगेटिव थिंकिंग कम रहती है। नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को सोचने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्सनल हाइजीन में आ जाएगा शू केयर या फुट केयर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शू रैक पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसमें ऐसे शूज़ नहीं होने चाहिए जो ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं, उनको साथ के साथ हमें डिस्कार्ड करना है। जो रखे हुए हैं उन पर बहुत सारी डस्ट नहीं होनी चाहिए। फुट को हमें डेली रात को सोने से पहले एटलीस्ट फुट क्रीम लगानी है। अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी में अपने फुट रख भी सकते हो, आपको इतना रिलैक्स फील होगा, आराम महसूस होगा। फुट हमारे पूरे दिन का बोझ सहती हैं, तो अगर पैर हमारे रिलैक्स रहेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली बहुत आनंद या रिलैक्स वाली फीलिंग आएगी। इस पे भी हमें फोकस करना है, निगलेक्ट नहीं करना है। अगर कोई स्पेशल कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ हो जाता है, उसमें डायबिटिक फुट होने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें तो हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होके अपनी फुट केयर पे फोकस करना है। लास्ट चीज़ आ जाएगी जिसमें हम मिसलेनियस एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमारे नेल्स अच्छे होने चाहिए, अगर हमने नेल्स थोड़े ग्रो कर रखे हैं तो वो शेप में होने चाहिए। नेल पेंट अच्छा क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं। मेन अपने नेल्स ट्रिम कर सकते हैं टाइमली, बच्चों को भी ट्रिम होने चाहिए। इसके साथ स्किन केयर हो गया। स्किन केयर में मॉइस्चराइज्ड स्किन होनी चाहिए, ड्राई स्किन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो अननेसेसरी ईचिंग प्रोड्यूस कर सकती है जो इवेंचुअली आपको इरिटेट करेगी, फ्रस्ट्रेट करेगी। देखिए, इस पूरे वीडियो का माध्यम यही है कि हमें अपना स्ट्रेस कम करना है, लेकिन बजाय कि हम बाहर की दुनिया में दूसरे लोगों पे फोकस करें, हम ऐसी चीज़ों पे फोकस करें जो हमारी बॉडी को एक तो अच्छा रखे और हमारा मानसिक तनाव या स्ट्रेस को भी कम करे। तो स्किन अगर रिलैक्स्ड है, अच्छी क्वालिटी में है, देखने में सुंदर लग रही है, तो आपको खुद को भी अच्छा महसूस होता है। आप बताइएगा, आप ऑलरेडी कौन कौन सी चीज़ें इसमें से कर रहे हैं और कौन सी करना शुरू करेंगे। पर आप इस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर आप इन पांचों चीज़ों पे फोकस करो तो आपकी लाइफ का स्ट्रेस अगर ज़्यादा नहीं तो 30-40% तो पक्का से ही कम होगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।